धन्यवाद छात्रों। मैं आज आप लोगों को मंत्रिपरिषद का गठन, उसकी विशेषता एवं कार्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। छात्रों, हम यह जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि भारत में संसदीय पद्धति अपनाई गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही प्रधान होता है और राष्ट्राध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली की यह परंपरा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश से वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। परंतु राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिस दल को बहुमत प्राप्त हो और वह अपने विधायकों से सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुना गया। संसदीय प्रणाली की यह भी परंपरा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री द्वारा तैयार सूची में से ही राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्रियों का चयन करते समय महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विभिन्न समुदायों, भौगोलिक क्षेत्रों, कर्मठ सांसदों, उत्साही नवयुवकों आदि का ख्याल रखना पड़ता है। मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण प्रधानमंत्री करता है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसादापर्जन पद पर आसीन रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में स्वेच्छा कार्य करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। जैसे यदि लोकसभा के बहुमत दल का नेता जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है त्यागपत्र दे देता है और कोई निश्चित नेता नहीं रह जाता या उसी दल में दो प्रभावशाली नेता दावेदार होता है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अपनी रुचि से काम करता है। दूसरी परिस्थिति में राष्ट्रपति तब अपनी स्वेच्छा से काम करता है जब लोकसभा में किसी दल का बहुमत संदिग्ध होता है। मंत्रिपरिषद के लिए एक ही योग्यता के निर्धारण किया गया है, वह है सदन के किसी भी सदन की सदस्यता। प्रत्येक मंत्री के लिए अनिवार्य है कि वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और मंत्रिपरिषद के लिए नियुक्त किया जाता है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है। अगर 6 महीने के अंदर वह संसद की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे मंत्री पद से हटना होता है। संसद की सदस्यता की अनिवार्यता तो है ही, इसके अलावा अनेक व्यवहारिक एकताओं की भी आवश्यकता है।
मंत्री नियुक्त होने वाले सदस्य को सार्वजनिक जीवन में उत्साह, जनता में लोकप्रियता, वाक्पटुता, चरित्र बल आदि जैसे गुण से भी भरपूर होना चाहिए। चूँकि मंत्री का पद राजनीतिक पद होता है, इसलिए मंत्री पद ग्रहण करने के लिए राजनीतिक कुशलता होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद चूँकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए जब तक लोकसभा का विश्वास तथा समर्थन प्राप्त रहता है और प्रधानमंत्री उसे चाहता है, तब तक वह राष्ट्रपति उसे अपदस्थ नहीं कर सकता है। चूँकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसलिए किसी भी मंत्री का कार्यकाल भी या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्षों के लिए ही निर्धारित है। मंत्रिपरिषद कई मंत्रियों का समूह होता है, जिसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला, मंत्रिमंडल के मंत्री, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तीसरा राज्य मंत्री और चौथा उप मंत्री। मंत्रियों के वेतन और भत्ते को संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित करने का अधिकार है। यह अधिकार संसद को प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल का एक सचिवालय होता है, जिसमें सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव इत्यादि का पद होता है। आइए अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानकारी लें। मंत्रिमंडल की निम्न विशेषता है। पहला, मंत्रिमंडल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है। मंत्रिमंडल पद्धति की प्रथम विशेषता है राज्याध्यक्ष राज्य की समस्त शक्तियों का स्रोत होता है और विधानतः राज्य की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित है, परंतु व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग राज्याध्यक्ष के नाम पर मंत्रिमंडल ही करता है। दूसरा, इसका विशेषता है विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच अभिन्न संबंध यह स्थापित करता है। मंत्रिमंडल कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह संसद के अधिवेशन में सम्मिलित होता है, उसके कार्यों में भाग लेता है एवं मतदान भी करता है। मंत्रिमंडल कार्यपालिका और विधायपालिका के बीच गठबंधन करने में कड़ी का काम करता है। तीसरा, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्री राज्याध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री तब तक पदासीन रहता है जब तक उसे संसद में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है और प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार वह अपने पद पर बना रहता है। मंत्रीगण एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करता है अथवा उसके विधेयक को स्वीकार कर देता है, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। इसकी चौथी विशेषता है राजनीतिक एकता। मंत्रिमंडल की चौथी विशेषता को हम राजनीतिक एकता के रूप में देखते हैं। मंत्रिमंडल संसद के बहुमत का दर्पण होता है, अतः उसमें विचारों एवं नीतियों की एक रूपता रखने की कोशिश की जाती है। सहकारिता, जिसका उद्देश्य कार्य की एकता है, मंत्रिमंडल पद्धति की आधारशिला होती है। इसके लिए आवश्यक है कि एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों। इसकी पांचवी विशेषता मंत्रिपरिषद की गोपनीयता है। मंत्रिमंडलात्मक पद्धति की एक यह भी विशेषता है कि इसकी कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। प्रत्येक मंत्रियों को पद ग्रहण करने के पूर्व गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है और उसका इसे पालन करना पड़ता है।
किसी बात पर किसी मंत्री का विचार यदि भिन्न हो गया तो वैसी स्थिति में उसे बहुमत के निर्णय का पालन करना पड़ता है। इसकी छठी विशेषता प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। मंत्रिमंडलात्मक पद्धति की यह विशेषता है कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता एवं संहार करता होता है। वह मंत्रियों को चुनता है और उसके बीच विभागों का बंटवारा करता है। इसी कारण सभी मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। उपरोक्त विशेषताओं के बाद मंत्रिमंडल के कुछ अधिकार और कार्य हैं। आइए हम उस पर प्रकाश करें। पहला उसके अधिकार और कार्य है नीति निर्माण संबंधी। मंत्रिमंडल अंतिम रूप से नीति निर्धारित कर संसद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है। मंत्रिमंडल ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विनिमय करता है तथा शासन संबंधी नीति निश्चित करता है। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका को कार्यपालिका से जोड़ता भी है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन में व्यवस्थापन संबंधी कार्यक्रम मंत्रिपरिषद ही तैयार करता है। इसके दूसरे अधिकार और कार्य हैं मंत्रिपरिषद प्रशासन संबंधी कार्य करता है। देश का वास्तविक कार्यपालिका होने के नाते मंत्रिमंडल के जिम्मे प्रशासकीय कार्यों का संचालन होता है। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर जैसे राज्यपाल, न्यायाधीशों, राजदूतों, संघ लोक सेवा के सदस्य, अन्य आयुक्तों इत्यादि की नियुक्ति में अंतिम निर्णय कौन करता है? मंत्रिमंडल ही करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से केवल औपचारिक ही होता है। जो भी कार्य होता है उसकी स्वीकृति में केवल राष्ट्रपति जो है वो औपचारिकता की ही भूमिका का निर्वाह करता है। राष्ट्रीय योजना को सफल बनाने का काम भी मंत्रिमंडल का ही होता है। मंत्रिमंडल भी यह निर्णय करता है कि देश में आपातकाल घोषित करने का समय आया या नहीं। आपातकाल के समय देश का या देश के किसी भाग का प्रशासन मंत्रिमंडल के ही जिम्मे होता है। तीसरा इसका आता है विधायीकृत। मंत्रिमंडल सरकार की ओर से संसद में सभी विधेयकों को पुनः स्थापित करता है और उसे स्वीकृत कराता है। वह विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है। संसद की कार्यवाही का निश्चय करना भी मंत्रिमंडल का ही कार्य होता है। मंत्रिमंडल ही सरकार की आर्थिक नीति का निर्धारण करता है और उसी के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण और धन विधेयक भी तैयार करता है। संसद की कार्यवाही का निश्चय करना भी मंत्रिमंडल का ही कार्य होता है। वह संसद की बैठक बुलाने, उसे भंग करने, कितने दिनों तक संसद का सत्र चलेगा इसका निर्धारण, ये सभी मंत्रिमंडल के ही कार्य है। चौथी इसकी कार्य मंत्रिमंडल का कार्य और अधिकार है वैदेशिक कृत। विदेशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संधियां करने का कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा करना, एक दूसरों के साथ युद्ध घोषित करना, युद्ध के पूर्व बाद शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम करना, ये सारी कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। पांचवा और आखिरी इसके अधिकार एवं कार्य है समन्वय संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल शासन के सभी विभागों के कार्यों का मार्गदर्शन करता है और उसमें समन्वय स्थापित करता है। शासन के विभिन्न विभाग एक दूसरे से कम या अधिक संबंधित रहते हैं और अलग अलग कार्य नहीं कर सकते हैं।
पारस्परिक मतभेद की स्थिति में मंत्रिमंडल उसके मतभेद को दूर करने का प्रयास करता है। निश्चित रूप से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के क्षेत्र में मंत्रिमंडल का विशेष भूमिका और महत्वपूर्ण स्थान है। यह यानी मंत्रिमंडल वह धुरी है जिसके अंतर्गत चारों ओर संपूर्ण शासन तत्व घूमता रहता है। ये हुई मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य। धन्यवाद।